उपाय जो है वो आपको करना चाहिए, और स्पेसिफिकली तब अगर आपका पैसा जो है वो बार बार रुकता है, ब्लॉक होता है, यानी कि अगर आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो वो व्यक्ति वहां से पैसा देने से मुकर जाता है, या फिर किसी न किसी प्रकार से पैसा जो है उसमें रुकावटों का सामना बार बार करना पड़ता है, फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स का सामना आपको हमेशा करना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। और जन्माष्टमी का जो पावन अवसर होता है वो बहुत ही ज्यादा खास मान्यता रखता है। श्री कृष्ण की जन्मदिन का ये जो दिवस होता है इसमें बहुत ही ज्यादा शुभता होती है, और इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जो हैं वो बहुत ही ज्यादा पावन एक स्वरूप माने जाते हैं प्यार को दर्शाने का। ऐसे में कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आप जन्माष्टमी के पर्व पे कर सकते हैं, जिसमें आपको भगवान श्री कृष्ण का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। और इसी के साथ क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को तुलसी बहुत ही ज़्यादा प्रिय मानी गई है, ऐसे में जन्माष्टमी के पर्व पर तुलसी से ही जुड़े हुए कुछ खास रेमेडीज़ हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। अलग अलग एस्पेक्ट्स में अपनी लाइफ में अगर आपको बार बार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में कौन सी ऐसी कुछ सिंपल साधारण रेमेडीज हैं जो आप इस जन्माष्टमी के पावन अवसर पर कर सकते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी की ये जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये जो कठिनाइयाँ हैं, वो ख़त्म होगी और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आप अपनी लाइफ में खूब सारी तरक्की और खूब सारी खुशियाँ जो हैं वो हासिल कर सकेंगे। सबसे पहले हम आज की जो वीडियो में बात करने वाले हैं वो इस समस्या की है कि अगर बहुत लंबे समय से प्रयास करने के बावजूद भी अभी तक आप शादी के बंधन में बंध नहीं पाए हैं, बार बार किसी न किसी अनसीन ऑब्स्टिकल का सामना जो है वो आपको करना पड़ता है, आपको पता ही नहीं चलता कि किस दिक्कत की वजह से, किस प्रॉब्लम की वजह से ऐसी कठिनाइयों का सामना आपको बार बार करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप अभी तक शादी के ये जो पावन बंधन है उसमें बंध नहीं पाए हैं और हर बार आपको निराशा हाथ लगती है। ऐसे में जन्माष्टमी के पर्व पर आपको अपने घर तुलसी का एक पौधा जो है वो ज़रूर लाना चाहिए। उसके बाद अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा मानी गई है, वहाँ पर आपको इस तुलसी के पौधे को स्थापित करना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। और वो व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो अभी तक विवाह के बंधन में बंध नहीं पा रहे हैं, उनको इस तुलसी के पौधे पर लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए और इसी के साथ श्रृंगार का जो सामान है वो भी भेंट करना चाहिए और अपना आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए माँ तुलसी से कि उनके आशीर्वाद से और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र आप शादी के इस पावन बंधन में बंध जाएं। इस प्रकार से अगर आप इस उपाय को करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक जो है ये आपके लिए साबित होगा। परिवार में कले कलेश की जो स्थितियां हैं, अगर वो अक्सर बनी रहती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि कोई भी खुशी का जो पर्व है वो साथ में पूरी फैमिली जो है वो सेलिब्रेट नहीं कर पाती है, परिवार में खुशहाली नहीं है, तो ऐसे में परिवार में खुशहाली लाने के लिए परिवार के जो सदस्य हैं उनके बीच में एक मधुर संबंध बनाने के लिए कौन सी एक रेमेडी है जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। कले कलेश की स्थिति के चलते अगर अक्सर आपको अपनी लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कभी भी आपको ऐसा लगता नहीं है कि एक टेबल पे बैठकर अगर परिवार के सारे लोग जो हैं वो कुछ अच्छी बातें करें, वो एक दूसरे के साथ अपनी दिल की बात करें, या एक कटा कटा सा अगर आपको लगता है कि परिवार का हर एक सदस्य एक दूसरे से रहता है आजकल, तो ऐसे में इस रेमेडी को अगर आप करते हैं तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है वो प्राप्त होता है। जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पास में आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है और उसी के साथ आपको तुलसी की 11 परिक्रमा जो है वो लगानी चाहिए। और अगर ये उपाय आपका पूरा परिवार एक साथ करता है, एक साथ अगर परिवार के सारे सदस्य जो तुलसी की 11 परिक्रमाएं लगाते हैं, तो उससे बहुत ही ज़्यादा शुभता आती है और फैमिली की जो बॉन्डिंग होती है, फैमिली के बीच का जो प्यार होता है वो बढ़ता है। तो इस प्रकार से इस रेमेडी को अगर आप करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लाभ आपको मिलता है और परिवार में जो अक्सर कले कलेश की जो स्थितियां हैं जो बनी रहती हैं वो भी समाप्त होती हैं। अगला उपाय जिसकी हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में वो ये है कि धन का लाभ अगर आपको चाहिए,
ये रेमेडी जो है वो हर कोई कर सकता है, क्योंकि हर कोई आजकल चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा धन की जो प्राप्ति है वो हर किसी को हो। तो ऐसे में धन के फायदे के लिए, धन लाभ के लिए कौन सा एक उपाय जो है वो आपको करना चाहिए, और स्पेसिफिकली तब अगर आपका पैसा जो है वो बार बार रुकता है, ब्लॉक होता है, यानी कि अगर आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो वो व्यक्ति वहां से पैसा देने से मुकर जाता है, या फिर किसी न किसी प्रकार से पैसा जो है उसमें रुकावटों का सामना बार बार करना पड़ता है, फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स का सामना आपको हमेशा करना पड़ता है। तो ऐसे में इस रेमेडी को आपको ज़रूर करना है। आपको तुलसी के 3 पत्ते या फिर 5 पत्ते, 3 या 5 पत्ते लेने हैं और लाल कलर के एक कपड़े में इन्हें बांधकर आपको अपने घर की तिजोरी में रख देना है, यहाँ या फिर वहाँ पे रखना है जहाँ पे आप अधिकतर अमाउंट में धन या फिर किसी भी प्रकार से संपत्ति जो है वो रखते हैं। उस जगह पे आपको ये जो पोटली बनाई है आपने तुलसी के पत्तों की, ये आपको वहाँ पे प्लेस कर देनी है। और जब आप इसको वहाँ प्लेस कर रहे हैं तो आपके मन में एक यही मनोकामना होनी चाहिए कि जो भी पैसे से संबंधित, जो भी धन से संबंधित दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है, वो सभी समस्याएं जो है वो दूर हों। आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, जो फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स हैं, धन से जुड़ी हुई जो भी दिक्कतें हैं, वो सभी खत्म हों, वो सभी दूर हों, और आपकी लाइफ में खूब सारा धन जो है वो आप अर्जित भी कर सके, और जितनी भी ऐसी समस्याएं हैं वो सभी समाप्त हों। तो इस प्रकार से आपको ये जो रेमेडी है वो जन्माष्टमी के दिन करनी है, जन्माष्टमी के पर्व पर करनी है, ताकि आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा शुभता जो है वो आ जाए। अगली हम बात कर रहे हैं कि सारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कौन सा एक उपाय है जो आपको करना चाहिए, और इससे सिर्फ आपकी मनोकामनाएं ही पूरी नहीं होती हैं, आपके घर का जो ऑरा है, आपके घर में जो एक पॉजिटिविटी है, जो सकारात्मकता है, सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवेश होता है, जिससे घर का जो माहौल है वो हमेशा शुभता से भरा हुआ रहता है। और जब भी आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं, किसी ऐसी जगह पे अधिकतर समय व्यतीत करते हैं जहाँ पे एक सकारात्मक ऊर्जा हो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड होता है वो काम महसूस करता है, आपका मन और आपका दिमाग जो होता है वो संतुलित रहता है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ही अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे में कौन सी एक रेमेडी है जो आपको जन्माष्टमी के पर्व पे ज़रूर करनी चाहिए, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जो हैं वो शीघ्र पूरी हो जाए? आपको एक पानी से भरा हुआ लोटा लेना है, एक जल से भरा हुआ पात्र लेना है, और उसमें तुलसी के 5 पत्ते जो हैं वो डाल देने हैं। उसके बाद इस कलश को आपको थोड़े समय के लिए भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखना है, और शाम के समय जन्माष्टमी के पर्व पे आपको ये जो लोटे का जल है वो आपको अपने घर के मेन डोर पे स्प्रिंकल करना चाहिए, और जो बाकी बचा हुआ जल है आप उसको वापसी लाके मंदिर में रख सकते हैं। और इस रेमेडी को कंटिन्यूसली आपको 7 दिन तक करना है, यानी कि जन्माष्टमी के दिन से शुरू होकर कंटिन्यूसली 7 दिनों तक इस रेमेडी को आपको रोज सुबह करना है। तो इस प्रकार से अगर आप इस रेमेडी को करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शुभता, काफ़ी ज़्यादा लाभ आपको अपनी लाइफ में प्राप्त होता है, और जल्दी जल्दी आपकी जो मनोकामनाएं हैं उनकी पूर्ति होती है। इसी के साथ अगर बार बार आपको लगता है कि आपके जो कार्य हैं वो अटक जाते हैं, बीच में आप कोई भी काम शुरू करते हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता है, एंड रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाते हैं, आप कोई भी कार्य आप शुरू करते हैं तो किसी न किसी ब्लॉकेज की वजह से, किसी न किसी दिक्कत की वजह से, चाहे वो दूसरों का सहयोग हो, चाहे वो अपनी खुद की एनर्जीज हो, या अगर आपको लगता है नज़र दोष लग जाता है, इस प्रकार की समस्त दिक्कतें हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपका जो कार्य है वो हमेशा बीच में रुक जाता है। कभी भी आपका जो एंड गोल है, जिसके लिए आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं, उसे आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में कौन सी एक उपाय, कौन सा एक रेमेडी जो है वो आपको करना चाहिए? आपको सबसे पहले, क्योंकि जन्माष्टमी का महा उत्सव है, जन्माष्टमी का पर्व है, तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना तो आप ज़रूर करेंगे ही। इसी के साथ में आपको ये ट्राई करना चाहिए कि जन्माष्टमी के दिन आपको अपने किसी भी नज़दीक राधा कृष्ण जी के जो मंदिर है वहाँ पर जाना है, और वहाँ पर आपको उनको वैजयंती के फूलों की जो माला है वो अर्पित करनी चाहिए। किसी कारण से अगर आपको वैजयंती के फूलों की माला नहीं मिल पा रही है तो अल्टरनेटिवली आप पीले फूलों की जो माला है वो भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वैजयंती की फूलों की माला अगर आपको मिल सकती है तो वो सबसे ज़्यादा उत्तम कंसिडर किया जाएगा।
और इस रेमेडी को करते हुए, इस उपाय को करते हुए आपको यही अपनी मनोकामना सामने रखनी है कि जो भी आपकी लाइफ में बार बार ऑब्स्टिकल्स, जो भी आपकी लाइफ में बार बार दिक्कतें आ रही हैं, वो सभी समाप्त हो जाए और इसी के साथ आपके घर में शुभता जो है वो आए। तुलसी का पौधा अगर आपके घर में नहीं लगा हुआ है तो जन्माष्टमी के दिन आपको भी अपने घर में तुलसी का ये जो पौधा है वो ज़रूर लाना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में जो भी बार बार ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, वो माँ तुलसी के आशीर्वाद से आपकी लाइफ से दूर चली जाएं। निसंतान दंपतियों के लिए कौन सा एक विशेष उपाय है जो करना चाहिए आपको जन्माष्टमी के दिन? आखिरी उपाय की हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन आपको गाय और उसके बछड़े की सेवा जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। तो अगर आप जन्माष्टमी के दिन किसी भी आपके पास में कोई भी अगर गौशाला है, वहाँ पे अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपसे पॉसिबल हो सके उस प्रकार से आप अगर उनकी कुछ सेवा करते हैं, उनकी सेवा के लिए अगर आप कुछ दान दक्षिणा दे सकते हैं तो ये सर्वोत्तम माना जाता है। और इसी के साथ आपको अपने घर एक छोटी सी ऐसी मूर्ति लानी है जिसमें गाय और उसका बछड़ा एक साथ हो, और इस मूर्ति को आपको भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखना है। इस प्रकार से अगर आप इस उपाय को करते हैं, स्पेसिफिकली वो जोड़ा जिसको अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो उससे भी भगवान श्री कृष्ण काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और जल्दी से आपकी झोली जो है वो भर देते हैं एक संतान से। तो इस प्रकार से इन उपायों को आप कर सकते हैं जन्माष्टमी के शुभ पर्व पर, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो भी ऑब्स्टिकल्स, जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, उन सभी का सामना आप कर सकें और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अपार कृपा जो है वो हमेशा आप पर बनी रहे। आशा करते हैं आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी और पूरी की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी के शुभ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हम आशा करते हैं कि ये शुभ पर्व आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां जो है वो लेकर आएगा। ऐसी बेहतरीन वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे।